टॉप्स द क्लास। अब अमेरिका में क्या हुआ, जो कुछ चीज अलग होती है ना, यूनिक होती है, डू आउट ऑफ R&D। जब उनको नोटिस में आया कि वन स्टूडेंट ऑल क्रॉस 20% मार्क्स, सडनली 60 एंड गेट्स डिस्टिंक्शन, दे थॉट इट्स वर्थ रिसर्च सब्जेक्ट। सारा टीम आया, स्टूडेंट टीचर से इंटरेक्ट किए और उन्होंने कहा वी वुड लाइक टू एनालाइज हिज आंसर शीट्स। टीचर बहुत ऑनेस्टली कहा कि नहीं, वी यूज्ड टू पुश हिम विद ग्रेस मार्क्स, नो इश्यूज देयर, नो प्रॉब्लम। And when the research team reached the 9th standard answer sheets, they could not believe their eyes, for जॉन को सिर्फ 20% मार्क्स ही मिले थे। उसको 20% हमेशा की तो उतने ही मार्क्स मिले थे, लेकिन बिकॉज ऑफ अ कंप्यूटर एरर इट वाज मिसटाइप्ड एट 60% मार्क्स। माय गॉड, they got so excited, बोला no, we would like to see the next answer sheets. And my dear friends, the next year John got the marks at actuals. He got the marks at actuals. It's a way we do the programming. Why am I telling you all these cases is, my dear friends, जो यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, आप सभी बहुत लकी हैं क्योंकि हमारा समय ऐसा था जहां पे पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली थी। लेकिन आजकल का जो युवा पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये पॉजिटिव प्रोग्रामिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बात मेरी समझ नहीं पा रहे हैं तो आप थोड़े दिन के न्यूज़पेपर्स को एनालाइज कीजिए। So many students after the 10th class results and 12th class results go and commit suicide. मैं 2 दिन पहले बॉम्बे से निकला, बस उसके एक दिन पहले one student before 10th standard student, a very beautiful girl, a very lively girl. That is how I'm just quoting the newspapers. She has appeared in one of the roles in Kabhi Khushi Kabhi Gum also. Very, very intelligent student, with due respects to her soul. She was very spiritual also, but the pressure was too much. And before the results could get declared, she committed suicide. My dear friends, I'm trying to say is, आजकल की एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे बच्चों को सक्सेस के लिए बहुत मोटिवेट करती है, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज वी नीड टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू इवन फेस फेलियर विद ग्रेस। इवन फेस फेलियर विद ग्रेस, ये सिखाना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? किसी क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है। हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी। दैट इज व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट। वी नीड टू गेट मोटिवेटेड बाय द ग्रेट साइंटिस्ट एडिसन। आज भी द न्यूयॉर्क सिटी में टोटल डार्कनेस कर देते हैं फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स in memory of that great scientist who has given us this electricity, who failed more than 10,000 times as per the books. Let's learn from those great scientists. और ये हमारे स्टूडेंट्स को सिखाना बहुत बहुत जरूरी है। The question is, how do I do it? How do I do it? कहते हैं war begins in the minds of men. Therefore it is in the minds of men that defense of peace should be created. युद्ध होता है मनुष्य के मन में, अगर पीस शुरुआत है वो भी मन से ही आरंभ करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ एक प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना जरूरी है। हाउ डू आई मेक माई माइंड माई बेस्ट फ्रेंड सो दैट इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी ऑल्सो माई माइंड विल टीच मी टू स्माइल, राइट? सबसे पहले हमारे माइंड को भी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दे। हे मेरे मन, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, यू आर माई डियर लविंग फ्रेंड। मन को आज तक हमने चंचल घोड़ा और क्या 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 करके बेचारे को डरा दिया है, बेचारे को नेगेटिव प्रोग्राम दे दी। आज उससे कहना, हे माइंड, आप मेरे सबसे सुंदर ब्यूटीफुल फ्रेंड हो, आई नीड योर कंपेनियन, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू मेक माइंड आवर बेस्ट फ्रेंड। यस, हम ये सभी जानते हैं कि हर एक मशीन की मेंटेनेंस इज इंपॉर्टेंट। अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगी। यस, शरीर के लिए हम बहुत मेंटेनेंस करते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या मैं अपने मन का मेंटेनेंस करता हूं? और अगर मैंने अपने मन का मेंटेनेंस नहीं किया, इट विल रीच टू अ स्टेट ऑफ ब्रेक डाउन यार। दैट इज व्हाट इज नोन एज स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन। तो मन का कैसे मेंटेनेंस करूं? दूसरे मशीन्स को ल्यूब्रिकेटिंग होता है, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, और उसके लिए अच्छा फ्यूल भी देते हैं, अ क्वालिटी फ्यूल, यू नो। सिमिलरली मन का मेंटेनेंस, मन का भोजन है शुद्ध सात्विक विचार, प्योर पॉजिटिव थॉट्स। क्वेश्चन इज, हाउ डू आई डू इट? आज संसार में मालूम सबसे ज्यादा जो डर है, जो भय है, दैट इज द फियर ऑफ डेथ। एक बार मैं ऐसी तरह वर्कशॉप ले रहा था, मैंने पूछा द ग्रेटेस्ट फियर
एवरीबडी अग्रीड द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। तो एक भाई साहब खड़े होकर कहे, नो नो नो, आई डोंट फियर डेथ, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। तो मैंने उनको कहा, यू आर राइट माय डियर ब्रदर, शायद आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने परिवारजनों का, अपने बच्चों का, अपने लाउड वंस का मृत्यु का भय है। Am I okay? He said yes. Yes. And slowly we have to come out from this fear of death. I remember बॉम्बे में सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उन्होंने मुझे इनवाइट किया फॉर एन IST चैप्टर सेमिनार। तो जब लेक्चर खत्म हुआ, वन स्टूडेंट वॉकड अप टू मी एंड सेड, सर कैन यू गिव मी 5 minutes टू मी। मैंने कहा गो अहेड। उसने कहा, सर रिसेंटली सुनामी जो हुआ था, आई वॉलंटियर टू बी एस सोशल सर्विस के लिए मैंने वॉलंटियर किया। आई वेंट ऑल द वे टू साउथ इंडिया सर। मैंने कहा गुड, ग्रेट, दैट्स अ गुड थिंग। बोला सर 1 हफ्ते तक मैं वहां पे था एंड माई जॉब वॉज, दे अलॉटेड मी कि सारे डेड बॉडीज को, है ना, आई हैव टू पुट इट इन फायर्स। बोला सर 15 दिन मैं वापस आ गया बॉम्बे से, बट 15 दिन से मुझे नींद नहीं आई सर। द फियर ऑफ डेथ इज टेरिफिक फियर। और इस फियर ऑफ डेथ हम रिमूव कर सकते हैं व्हेन आई एम एबल टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि आखिर मैं हूं कौन। द स्पिरिचुअल विजडम जो आज आपने सुबह के सत्र में सुना कि मैं शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। जब आप बॉम्बे वापस जाएंगे या अपने घरों पे जाएंगे ना, तो जैसे ही घर में पहुंचेंगे और आपका एनलाइटन चेहरा देखकर आपके बच्चे पूछेंगे, पापा कैसा था आपका ट्रिप? आप कहेंगे वंडरफुल बेटा, वंडरफुल। पापा क्या लेकर आए? तो आपने जो भी लेकर आए वो तो देंगे। पापा क्या सीखा 3 दिन आपने, क्या किया पापा वहां पर? पापा आप कहेंगे मैंने बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज सीखा। बेटा पूछेगा पापा बताओ ना क्या सीखा? तो आप कहेंगे मैंने अपने आप को जाना माय डियर सन। सोक्रेटस ने भी कहा टू नो थाईसेल्फ इज एजुकेशन, आई हैव अंडरस्टूड माई सेल्फ। तो बेटा, आपका बेटा मुस्कुराते हुए पूछेगा पापा आप कौन हो? एंड यू लविंगली एंड स्माइलिंगली से मैं एक आत्मा हूं। एंड ही विल गेट हॉरिफाइड, पापा आप जाते वक्त तो पापा थे, आते वक्त आत्मा हो गए? वो बोलेंगे नहीं, you will say wait beta wait, let me try to explain you the complete concepts, and you try to explain the concept of atma, maybe he will not be able to understand it. Then you will say बेटा आज मेरे को ऑफिस में जाना है, I've got so many cases, आप ये सारा केसेस सुनो, आप समझ जाएंगे। And this is where science और logic comes in. साइंस का काम ही ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कितने सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं। That's what scientists and engineers are required for. और साइंस बिलीव्स इन डेमोन्स्ट्रेशन। और अगर मैंने ये आत्मा का कंसेप्ट अपने उस 10 वर्ष के बच्चे को समझा दिया तो वी हैव बीन सक्सेसफुल। द क्वेश्चन इज हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट ऑफ आत्मा। और टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मुझे भी इनिशियली में इतनी बात समझ में नहीं आई थी टिल वन डे आई वाज शोन अ वेरी वंडरफुल डेमोन्स्ट्रेशन। और जब ये डेमोन्स्ट्रेशन देखा तो जैसे आई वाज वेरी एनलाइटेंड। आई वुड लाइक टू शो दिस डेमोन्स्ट्रेशन टू यू। अब बहुत ध्यान से ये सुनना और देखना। बहुत सिंपल से डेमोन्स्ट्रेशन है, बट द क्वेश्चन ऑफ आत्मा गेट्स क्लैरिफाइड सो इजिली। एंड रिमेंबर, आप जब वापस जाएंगे तो आपके बच्चों को ये समझाना है, राइट? आई नीड अ वॉलंटियर, कैन एनी वॉलंटियर कम अहेड? वेरी सिंपल एक्सरसाइज, डोंट यू वरी। एक वॉलंटियर आएंगे? यस सर। अच्छा भाई साहब आ जाएंगे। आप अपना नोटबुक पेन बैगेज लेकर आएंगे सर? कैन आई गेट अ माइक फॉर ब्रदर? या प्लीज कम इन सर। आप यहां पर आइए। ओके, वेलकम सर। क्या मैं आपका नाम जान सकता? माय नेम इज ए.के. गुप्ता। ग्रेट सर। कहां से आए हैं? फ्रॉम क्रिप्को, सूरत। सूरत से आए हैं। आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया। और बहुत सिंपल सा हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। सर आप कहां काम करते हैं? क्रिप्को में एज ए इन एचआरडी सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी। ग्रेट, यू आर इन एचआरडी। ओके ग्रेट सर, आई रियली अप्रिशिएट योर फाइन। सर मैं आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस पूछूंगा एंड यू हैव टू गिव द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड। नो घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछना, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, राइट? एंड आई request all of you appreciate this demonstration because I got enlightened by this demonstration which I've learned from this विद्यालय। सर मैं आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, right? आप उसको वैसा का वैसे सिंपल जवाब देना, ओके? सर ये क्या है? This is a pen. My God, very intelligent sir, है? Good, right? सर किसका पेन है? आपका है, दे दूंगा, डोंट वरी, दिस इज योर पेन। अब सर को कंफ्यूज हो रहा है, मैं लेके तो नहीं चला जाऊँ। किसका पेन है सर? आपका ही है, आप बोलिए ना आपका पेन है। This is my pen. Great, thank God. Sir, question number 3. Listen to it very carefully. Sir, क्या आप पेन हैं? क्या आप पेन हैं? What are you saying?
There, she is getting angry, huh? Professor, don't try to make us idiots, you know. Ask all these idiotic questions to your students. How can he be a pen यार? इतना तो common sense होना चाहिए. Great. Sir, question number 2. ये क्या है? This is a notebook. Terrific general knowledge. Question number 2. किसका notebook है? आपका है. Mine. Yeah, great. Question number 3. Sir, क्या आप notebook हो? Again, professor, same idiotic, stupid questions, right? वो कहेंगे आपको इतनी बात समझ में नहीं आती, और वो ऐसे कहेंगे this is my pen, लेकिन I am not the pen. This is my notebook, but I am not the notebook. Sir, what is this? This is my watch. Hand. Okay, You can hand. Yeah, hand. Great. Fine. किसका hand है? आपका hand है, right? बिल्कुल. हाँ. Question number 3. Are you the hand? Now use the same logic. My pen, I am not the pen. My book, I am not the book. My hand, are you the hand? No. Logic says no. और काफी बार हम कहते हैं, हमारे भाई साहब कहेंगे, सुबह से शाम तक ऑफिस में इतना काम किया ना, my body is paining. My pen, I am not the pen. My book, I am not the book. My hand, I am not the hand. My body, are you the hand? No, no, no. And this is what I got enlightened. कि आज तक जो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा था was not my real identity यार. This is my body. I'm something different from the body. And this demonstration really enlightened me. Can we give a clap to sir for helping us out? Thank you. Thank you. Thank you. So nice of you. Understanding the self. कि मैं शरीर से अलग में अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा हूं. Now my dear friends, जब एक बार मुझे आत्मा का ज्ञान मिल गया, life becomes very wonderful. Now कैसे हमें पता चलता है the barometers to find out whether my mind has become my best friend? 3 simple techniques. Number 1, जिन लोगों ने अपने मन को अपना अच्छा दोस्त बनाया ना, 3 barometers है. Number 1, कहते हैं face is the index of the mind. हमारा चेहरा हमारा मन का दर्पण है. Yes, the more we smile, the mind automatically becomes our best friend. कहते हैं smile is a window on your face to show that your heart is at home. मुस्कुराहट आपका चेहरे का वो दर्पण है जिसे सिद्ध होता है कि आपका दिल आपके स्थान पर है.